दोस्तों, जो नए एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं ना, उनके दिमाग में ये सवाल हमेशा घूमता रहता है और आप में भी कई सारे लोगों के दिमाग में ये इस तरह के सवाल आते रहते हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि ये जो आवाज़ का फंडा है, यानी एक जो एक्टर है उसकी जो आवाज़ है वो कैसी होनी चाहिए। कई लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, सर हमारी आवाज़ तो बहुत पतली है, बहुत मोटी है, या हमारी आवाज़ उस एक्टर की तरह नहीं है, हमारी आवाज़ में बेस नहीं है, हमारी आवाज़ को जब हम सुनते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता। सर क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? तो आज इस सवाल को हम अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसका मैं जवाब आपको दूंगा। हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली आज पता चल जाए कि आवाज़ का जो फंडा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी आवाज़ ठीक नहीं है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो ऊपर वाले ने, यानी जो भगवान ने, ईश्वर ने जो आपको आवाज़ दी है वो बहुत ही यूनिक है। आपकी आवाज़ और मेरी आवाज़ में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि वो कुदरत ने आपको दी है और उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। और ये हार्श रियलिटी है कि आपकी आवाज़ को बदला नहीं जा सकता। तो अब बात यहाँ पर आती है कि जब आवाज़ को बदला ही नहीं जा सकता तो फिर हम एक्टर कैसे बनेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अपनी आवाज़ को आप बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपनी आवाज़ को आप पॉलिश ज़रूर कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को आप निखार सकते हैं। अब जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इंडस्ट्री में भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, फिल्मों में, टीवी में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते हैं कई सारे एक्टर्स हैं, और हर एक्टर की अपनी एक अलग यूनिक आवाज़ है, उनकी आवाज़ में एक खासियत है। अगर सबकी आवाज़ एक ही जैसी हो जाए तो फिर क्या मज़ा है किसी भी फिल्म या टीवी सीरियल को देखने का। तो हर एक्टर की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी खुद की एक आवाज़ होती है जिस पे वो काम करते हैं, जिस पे वो मेहनत करते हैं और उसको अच्छे से निखारते हैं, ताकि आप जब उनकी आवाज़ को सुने तो उस कैरेक्टर से आप रिलेट कर पाएँ। अपनी आवाज़ में वो बेस बढ़ाते हैं, उनको पॉलिश करते हैं। कई सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसको आप भी कर सकते हैं और अपनी आवाज़ पे आप काम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि कैसे आप अपनी आवाज़ और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करते हुए एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं, कैसे आप अपनी आवाज़ से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, और किरदार में कैसे आप घुस सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, यानी जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है एक्टिंग को लेकर के, वैसे आपकी आवाज़ भी बेहतर होती रहती है, उसमें और डेप्थ और गहराई आती है। मैच्योरिटी आपकी जैसे बढ़ती है एक्टिंग को लेकर के, ज़िंदगी को लेकर के, वैसे आपकी आवाज़ भी अच्छी होती है, उसमें फीलिंग्स और बढ़ती हैं। इनिशियल लेवल पे जब आप ट्रेंड एक्टर नहीं होते हैं तो आपकी आवाज़ में फीलिंग्स नहीं होती, और जब फीलिंग्स नहीं होती तो लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, आप खुद अपने कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है एज अ एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे जैसे आप लाइफ को बेहतर तरीके से समझते हैं, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है आपकी आवाज़ में। आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं और आपकी आवाज़ डायरेक्टली ऑडियंस तक पहुंचती है, उनके दिल तक पहुंचती है, और वो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप भी अपने कैरेक्टर को खूब एंजॉय करते हैं। तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि आपकी जैसी आवाज़ है, कुदरत ने जैसी आपको आपकी आवाज़ दी है वो वैसी ही रहने वाली है, क्योंकि हर इंसान की अपनी खुद की एक ओरिजिनल वॉइस होती है। हाँ, आप उस पर ज़रूर काम कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे आप लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, वैसे वैसे आपकी आवाज़ ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाएगी।